अब यहाँ पर हम लोग को कुछ सॉल्ट्स डिस्कस करेंगे, हम लोग कुछ इंडिविजुअल सॉल्ट्स, उनकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे वॉशिंग सोडा नंबर 1। वॉशिंग सोडा का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Na2CO3.10H2 और इसका नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मीन्स 10, हाइड्रेट मीन्स वाटर। वॉशिंग सोडा बेसिकली सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 containing 10 molecules of water of crystallization। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये लूजली बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको जो बहुत लूजली बॉन्डेड होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के साथ, कंपाउंड के साथ, और अगर थोड़ा बहुत भी हम हीट करें तो ये इजीली उस कंपाउंड से रिमूव हो जाएंगे। तो ये लूजली बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स को ही हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। नंबर 1। क्रिस्टलाइजेशन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये जो कंपाउंड है उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पार्ट होता है ये वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ लूजली बॉन्डेड है और उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पार्ट भी है, इसलिए इनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। On the other hand, anhydrous sodium carbonate which does not contain any water of crystallization is called soda ash। देखिए ये जो Na2CO3 है, जब इसमें ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर के लूजली बॉन्डेड वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स इसके साथ प्रेजेंट है, बॉन्डेड है, तब इसका नाम है वॉशिंग सोडा। अगर ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से हटा दें यानी एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, Na2CO3 केवल लिखेंगे, तो उस एनहाइड्रस फॉर्म का, एनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर नहीं है, केवल Na2CO3 लिखा जाएगा, उसे हम कहते हैं सोडा ऐश। क्लियर हो गया? तो सोडा ऐश क्या है? अगर सोडा ऐश की बात करेंगे तो ये क्या हुआ? ये केवल Na2CO3 लिखा जाएगा। ठीक है, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2। अब ये देखिए जो ये वॉशिंग सोडा Na2CO3 ये बनता कैसे है? ये हम लोग प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को ब्राइन भी कहते हैं हम लोग। तो सोडियम क्लोराइड से ये Na2CO3.10H2O हम बनाएंगे। कैसे? सबसे पहले क्या करना है कि जो सोडियम क्लोराइड है जिसको हम ब्राइन कहते हैं, उसका कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे और उसको अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, अमोनिया के साथ और CO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। क्या करेंगे हम लोग? सोडियम क्लोराइड मतलब ब्राइन, इसमें अमोनिया गैस पास करेंगे और CO2 गैस पास करेंगे। जब ये पास करेंगे तो NaHCO3 मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका पीपीटी मिलेगा, बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिलेगा, सॉलिड फॉर्म मिलेगा इसका। ठीक है, इस सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ये जो पीपीटी मिला, इस पीपीटी को फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर लेंगे, फिल्टर पेपर के थ्रू। जैसे कोई सॉल्यूशन है उसमें अगर कोई चीज सेटल डाउन है, प्रेसिपिटेट आउट है, तो आप जब फिल्टर करोगे तो लिक्विड पार्ट निकल जाएगा और वो जो प्रेसिपिटेशन है यानी जो सॉलिड फॉर्म है वो फिल्टर पेपर पे कलेक्ट हो जाएगा। जब आप ब्राइन यानी NaCl में अमोनिया गैस और CO2 गैस पास कर रहे हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिल रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉलिड फॉर्म मिल रहा है। ठीक है, इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू आप इस सॉलिड फॉर्म को फिल्टर पेपर पे कलेक्ट कर लेंगे। सेकंड पार्ट में इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सेपरेट करेंगे फिल्ट्रेशन के थ्रू, और जो सॉलिड फॉर्म आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा उसको फिर ड्राई करेंगे, थोड़ा सा उसमें से वाटर हटा देंगे, हीट करेंगे। इसको जब हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट इसी से मिल जाएगा आपको। समझिएगा जरा, पहले में हमने NaCl लिया कॉमन सॉल्ट, उसमें अमोनिया, उसके सॉल्यूशन लिया कॉमन सॉल्ट का, उसमें अमोनिया गैस और CO2 गैस पास किया, तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिला। प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल कंपाउंड मिला। फिल्टर कर लिया हमने, फिल्टर पेपर पे जो ये प्रेसिपिटेट मिला इसको हमने ड्राई किया, थोड़ा सुखाया और हीट किया। इसकी हीटिंग से सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। कैसे? ये जो NaSCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो हमने प्रेसिपिटेट लिया, इसको जब हम हीट करेंगे तो इट गिव्स Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसका पीपीटी मिलेगा, प्लस H2O ये मिलेगा, प्लस CO2। ठीक है,
तो हमें क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट मिला। लेकिन ये जो सोडियम कार्बोनेट हमें मिला है ये अभी एनहाइड्रस है, मतलब अभी इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, ये अभी वॉशिंग सोडा नहीं है, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, एनहाइड्रस फॉर्म है। इस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जिसको सोडा एस कहते हैं, इसको वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे और रिक्रिस्टलाइज करेंगे, फिर से इसके क्रिस्टल्स बनाएंगे, तो हमें वॉशिंग सोडा, यानी जब इसको सॉरी वाटर में डिसॉल्व करेंगे और रिक्रिस्टलाइज करेंगे, तो इसी Na2CO3 में एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे, बॉन्डेड हो जाएंगे, और यहां से आपको फाइनली हाइड्रेटेड फॉर्म, जिसको क्या वॉशिंग सोडा कहते हैं, Na2CO3 डॉट 10H2। डॉट 10H2 का मतलब वो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ एसोसिएट हो गए, ऐड हो गए, फाइनली आपको बेकिंग सोडा मिल गई। ठीक है, देखिए ये जो आपके पास था, yes sir. ये क्या है, ये सोडा है ऐसा, ठीक, और ये जो मिला ये है आपका बेकिंग सोडा। दोनों में अंतर क्या है, सोडा एस में और बेकिंग सोडा में, सोडा एस एनहाइड्रस फॉर्म है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स जब नहीं होंगे, केवल Na2CO3 होगा तो सोडा एस हुआ, और उसमें अगर वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है, तब उसका नाम बेकिंग सोडा। ठीक है, तो स्टेप्स फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। yes सबसे sir. पहले कॉमन सॉल्ट यानी ब्राइन NaCl, इसके एक्वा सॉल्यूशन में अमोनिया और CO2 गैस पास करेंगे, यहां से हमें सोडियम बाई कार्बोनेट मिलेगा प्लस NH4Cl भी मिलेगा, सोडियम बाई कार्बोनेट और NH4Cl, NH4Cl का सॉल्यूशन मिलेगा और सोडियम बाई कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन मिलेगा, सॉलिड फॉर्म मिलेगा। इस सोडियम बाई कार्बोनेट को, जो कि सॉलिड फॉर्म में, जो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में है, इसको फिल्टर करके अलग कर लेंगे, इस प्रेसिपिटेट को ड्राई करेंगे, हीट करेंगे, तो इस सोडियम बाई कार्बोनेट से हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा एनहाइड्रस फॉर्म में, उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे और रिक्रिस्टलाइज करेंगे, तो हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होके, विच इज नोन एज बेकिंग सोडा। क्लियर हो गए स्टेप्स? सबसे पहले ब्राइन में अमोनिया और CO2, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रेसिपिटेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे, सोडियम कार्बोनेट बट एनहाइड्रस, और उस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व करके रिक्रिस्टलाइज करेंगे, सोडियम हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। नाउ ये जो वॉशिंग सोडा, इसकी प्रॉपर्टीज, ये तो प्रिपरेशन हुआ। वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर 1, वॉशिंग सोडा इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड which is soluble in water. Number 2, the solution of washing soda in water is alkaline, basic होता है, and hence turns red litmus to blue. सोडियम बाइकार्बोनेट को, सॉरी सोडियम कार्बोनेट जो आपको मिला Na2CO3.10H2O वॉशिंग सोडा, इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपको एल्कलाइन यानी एक बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा। ये जो आपको बेसिक सॉल्यूशन मिल रहा है, इस सॉल्यूशन के बेसिक होने की वजह से ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। नंबर 3, वॉशिंग सोडा हैज डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज, इसीलिए नाम ही इसका वॉशिंग सोडा, और क्लींजिंग प्रॉपर्टीज, बिकॉज इट कैन रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम द डर्टी क्लोथ्स। इट अट्रैक्ट्स डर्ट एंड ग्रीस टू फॉर्म वाटर soluble products which then washed away on rinsing with water. जब आप इस सोडियम कार्बोनेट को या वॉशिंग सोडा को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये डर्ट या ग्रीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे किसी क्लॉथ के ऊपर आपने इसको अप्लाई किया तो उस पर जो डर्ट या ग्रीस लगा होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब आप रिंसिंग करेंगे, वाटर के साथ धोएंगे उसे, तो वो डर्ट या ग्रीस जो कपड़ों पे था वो रिमूव हो जाए। इसमें बेसिकली इसमें डिटर्जेंट प्रॉपर्टी है और इसीलिए इसका नाम है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा किससे हम पहले, अब क्वेश्चन देखिए, वॉशिंग सोडा का नंबर 1 फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। नंबर 2, वॉशिंग सोडा का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो ब्राइन से करते हैं, 3 स्टेप है।
सबसे पहले ब्राइन में अमोनिया और CO2 पास करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रेसिपिटेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट को हीट करेंगे, सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस, और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व करके रिक्रिस्टलाइज करेंगे, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट विच इज नोन एज वॉशिंग सोडा। नाउ यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, तो क्योंकि इसमें क्लींजिंग प्रॉपर्टीज हैं तो ऑब्वियसली वो यूज तो होगा ही। एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, इसके लिए यूज होता है वॉशिंग सोडा। नंबर 2, फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। वाटर की हार्डनेस का मतलब होता है, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर का क्या मतलब होता है? हार्ड वाटर का मतलब होता है ऐसा वाटर मॉलिक्यूल, मतलब ऐसा वाटर बेसिकली जिसमें सोप्स सोप्स फोम बनाएंगे, जिसमें सोप्स झाग बनाएंगे, वो होता है सॉफ्ट वाटर। और जिसमें सोप्स फोम नहीं बनाएंगे वो होता है हार्ड वाटर। डिटर्जेंट्स दोनों ही वाटर में, सॉफ्ट वाटर में भी और हार्ड वाटर में, दोनों में फोम फॉर्मेशन करेंगे, लेदर फॉर्मेशन करेंगे। तो डिटर्जेंट का डिफरेंस नहीं, सोप का डिफरेंस है। सोप जहां पर जिस वाटर में आपको चेक करना है आपके घर में जो वाटर आ रहा है वो सॉफ्ट है हार्ड है, तो उसमें आप सोप डिजोल्व करिए। अगर सोप डिजोल्व करने पे झाग बन जाता है तो इट मीन्स वो वाटर कैसा है, सॉफ्ट वाटर। और सोप डिजोल्व करने पे अगर झाग नहीं बनता तो वो कैसा वाटर हो गया, हार्ड वाटर हो गया। लेकिन डिटर्जेंट्स के थ्रू नहीं, डिटर्जेंट्स दोनों में ही फॉर्म करें। तो अब ये हार्डनेस भी दो टाइप की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस का मतलब होता है जो बॉइलिंग से रिमूव हो जाएगा, जैसे कोई वाटर है वो हार्ड वाटर है, सोप से आपने चेक कर लिया उसको। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही आप उसको हीट करोगे तो उसकी हार्डनेस चली जाएगी वाटर की, तो वो हो गया टेम्परेरी हार्डनेस। और जो हार्डनेस परमानेंट रहती है उसके अंदर वो होती है परमानेंट हार्डनेस, जो बॉइलिंग से नहीं रिमूव होगी, किसी और मेथड से रिमूव होगी। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का यूज परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में भी यूज होता है। नंबर 3, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर, इन चीजों को बनाने में, ग्लास के फॉर्मेशन में, सोप के फॉर्मेशन में, पेपर के फॉर्मेशन में, इन सारी इंडस्ट्रीज में सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है, यानी कि वॉशिंग सोडा। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, बोरेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, ग्लास लाइक मटेरियल होता है ये। तो बोरेक्स के फॉर्मेशन में भी सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा का यूज होता है। क्लियर हो गया वॉशिंग सोडा? यस सर। नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा। अब देखिए 1 मार्क्स के लिए तो सबसे पहले यही सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए कि वॉशिंग सोडा क्या है ना, बेकिंग सोडा क्या है, कास्टिक सोडा क्या है। कास्टिक सोडा क्या है, NaOH, कास्टिक सोडा NaOH, वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2, बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। ये जो स्टेप 2 में आपके पास मिला था जब हम लोग वॉशिंग सोडा प्रिपेयर कर रहे थे, तो जो स्टेप 2 में आपको प्रेसिपिटेट मिला था सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो मिला था स्टेप 1, ये सोडियम बाइकार्बोनेट ही आपका क्या है, बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा बनेगा कैसे, देखिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो हमारे स्टेप 1 में यहीं पर बन गया था, यानी ब्राइन में, ब्राइन मतलब NaCl, NaCl का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है उसी को कहते हैं ब्राइन। तो ब्राइन यानी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसमें जब हम अमोनिया गैस और CO2 गैस पास करेंगे तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिलेगा, और यही हमारा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन क्या है, अगर आप सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन याद करेंगे तो अपने आप बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन याद हो जाए। उसका जो स्टेप नंबर 1 है वही यहाँ पर रिएक्शन, यही मेथड है। Baking soda is prepared on large scale by reacting a cold and concentrated solution of sodium chloride called brine with ammonia and CO2. ये बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। मतलब कि इससे पहले जो आपने वॉशिंग सोडा पढ़ा था उसमें 2 रिएक्शन इसके बाद भी थी, वो 2 रिएक्शंस अगर हम हटा दें, पहली रिएक्शन जो हमने लिखा था सोडियम बाइकार्बोनेट का, उसी को केवल रख लें तो वो हमारा बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन होगा।
अब इस बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज क्या? नंबर 1, इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विच इज स्पेरिंगली सॉल्युबल। स्पेरिंगली मतलब वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। ये बेकिंग सोडा वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होता है। नंबर 2, द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज माइल्डली एल्कलाइन। इसका जो एक्वा सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा बेसिक होता है। ऑन हीटिंग इट डिकम्पोजेस टू गिव सोडियम कार्बोनेट विद द इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। जब इसको हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। ये वही रिएक्शन है जो स्टेप 2 आपने पढ़ा था। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, वहां पर आपने जो स्टेप 2 में पढ़ा था, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो डेफिनेटली ये सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। ठीक है ना? वही स्टेप जो आपने वहां पर स्टेप 2 पढ़ा था वो यहाँ पर यूज है। और ये जो रिएक्शन है, जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, जिसको बेकिंग सोडा कह रहे हैं, जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो देखिए ये CO2 गैस बना रहा है। ये CO2 गैस क्या होगी? इवॉल्व होगी। जब ये इवॉल्व होगी तो एफर्वेसेंस मिलेंगे इसके, फिज जिसे आप कहते हैं, फिज। आप देखिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जब आप कैप ओपन करते हैं जैसे ही उसका, तो आप देखिए उसमें एफर्वेसेंस आपको मिलती है, फिज मिलता है। वो CO2 गैस का होता है। एक्चुअली जिस भी सब्सटेंस में वो इसका बेकिंग सोडा का यूज होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में भी बेकिंग सोडा को यूज किया जाता है। और इसी की वजह से इस बेकिंग सोडा की हीटिंग या इसके डिकम्पोजिशन से आपको CO2 गैस मिलता है, जिसका आपको फिज मिलता है। ठीक है? बहुत सारे खाने पीने की चीजों में बेकिंग सोडा का यूज होता है। यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा देखिए। नंबर 1, सबसे पहला जो यूज है, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक। Because being alkaline, it neutralizes the excess acid present in the stomach and relieves indigestion. सबसे पहला जो यूज है वो हम लोग एसिड बेसिस सॉल्ट में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर ओवर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अगर किसी भी फैक्टर से, किसी भी रीजन से स्टमक में ओवर प्रोडक्शन हो गया है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, एसिडिटी की प्रॉब्लम आ गई, तो उसको रिमूव करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो बेकिंग सोडा, इसका यूज करते हैं एज एन एंटासिड, एंटी एसिड, क्योंकि ये एक बेसिक सब्सटेंस है। बेकिंग सोडा एक बेसिक सब्सटेंस है। तो इसको जब आप यूज करेंगे तो जो स्टमक में एक्सेस एसिड है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा। क्यों? क्योंकि इसका खुद का नेचर बेसिक है। तो पहला जो यूज है एज एन एंटासिड, एंटी एसिड। नंबर 2, इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा एक अलग चीज है। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनता है। ये बेकिंग पाउडर नहीं है। बेकिंग पाउडर बनता बेकिंग सोडा से। कैसे बनता है? बेकिंग पाउडर क्या चीज होता है? बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। एडिबल एसिड मतलब जिन एसिड्स को हम लोग खाने पीने की चीजों में यूज कर सकते हैं। तो जब आप इसी बेकिंग सोडा को, जो NaSCO3 है, इसमें टार्टरिक एसिड भी मिला देंगे तो ये जो मिक्सचर बना, ये बेकिंग पाउडर है। देखिए बेकिंग सोडा तो एक सिंगल प्रोडक्ट है, एक सिंगल कंपाउंड है बेकिंग सोडा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का जब आप मिक्सचर लेंगे तो ये पूरा मिक्सचर बेकिंग पाउडर है। आपने बहुत सारी चीजों में देखा होगा बेकिंग पाउडर का यूज होता है, तो उस बेकिंग पाउडर में ये बेकिंग सोडा ही मिला होता है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है बेकिंग पाउडर का? इट इज यूज्ड इन मेकिंग केक्स, ब्रेड बनाने में। अब देखिए बेकिंग पाउडर को जब हम मिक्स करेंगे वाटर के साथ, व्हेन बेकिंग पाउडर mixes with water, then sodium hydrogen carbonate reacts with tartaric acid to evolve CO2 gas। अंदर रिएक्शन होगा, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है और जो टार्टरिक एसिड है वो आपस में रिएक्ट करते हैं, CO2 गैस इवॉल्व करेंगे। ये जो CO2 गैस इवॉल्व होगी, इट गेट्स ट्रैप्ड इन द वेट मटेरियल मेड फॉर केक और ब्रेड्स एंड बबल्स आउट स्लोली, मेकिंग द केक
केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। एक्चुअली बेकिंग पाउडर के अंदर जो ये बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये अंदर डिकम्पोज होकर CO2 गैस इवॉल्व करता है। वो CO2 गैस क्या होता है कि जो केक के लिए जो आप मटेरियल लेंगे, जो अभी वेट है, अभी मतलब जमा नहीं है, वो केक बना नहीं है, तो उसमें से जब ये CO2 जगह जगह से निकलेगा तो जहां से ये पास होगा यानी केक के ऊपर आएगा, वहां पर क्या कर देगा, उसको उसमें होल्स क्रिएट कर देगा। इस तरह से जो खाने पीने की चीजें उसमें बहुत सारे होल्स बन जाएंगे, वो फ्लफी हो जाएगा, स्पॉन्जी हो जाएगा। ठीक है, इफ ओनली बेकिंग। अब ये बात आती है कि हम अगर ये सारा खेल बेकिंग सोडा का है तो हम अकेले बेकिंग सोडा यूज कर लें, बेकिंग पाउडर क्यों यूज करें? दोनों में अंतर है। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। और बेकिंग पाउडर क्या है? वो सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड है। क्वेश्चन आता है कि हम अकेले बेकिंग सोडा क्यों नहीं यूज कर सकते? इफ ओनली बेकिंग सोडा इज यूज्ड, क्वेश्चन आंसर यहाँ पर है, फॉर मेकिंग केक और ब्रेड, देन सोडियम कार्बोनेट formed from it by the action of heat during baking will give a bitter taste to cake or bread. अगर आप केवल बेकिंग सोडा यूज करेंगे तो होगा क्या कि जब केक को बनाने में या किसी चीज को बनाने के लिए आप हीट करेंगे तो वो जो बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो डिकम्पोज होकर सोडियम कार्बोनेट बना लेगा। और ये सोडियम कार्बोनेट जो है, इसका थोड़ा सा टेस्ट कैसा आएगा? कड़वा टेस्ट आएगा, इसका बिटर टेस्ट आएगा। तो ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम रहेगी, इसलिए हम लोग केवल बेकिंग सोडा यूज नहीं करते, बेकिंग पाउडर लेते हैं। बेकिंग पाउडर का एडवांटेज क्या है कि इसमें टार्टरिक एसिड है, उस टार्टरिक एसिड का अपना रोल है। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग बेकिंग पाउडर इज दैट टार्टरिक एसिड प्रेजेंट इन इट कैन रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्ड एंड न्यूट्रलाइज इट। अगर मान लेते हैं कि केक बनाने में या किसी चीज को बनाने में जो हीट करना पड़ा, उस हीटिंग से जो सोडियम बाइकार्बोनेट था, अगर उसने सोडियम कार्बोनेट बना भी लिया तो वो सोडियम कार्बोनेट डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो टार्टरिक एसिड अंदर प्रेजेंट होगा वो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। एंड सोडियम का टार्टरेट सॉल्ट फॉर्म्ड, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करेगा और एक प्लीजेंट टेस्ट यानी अच्छा टेस्ट आपको मिलेगा। तो ध्यान से फिर मैं बता रहा हूँ, बेकिंग सोडा एक अलग चीज है, बेकिंग पाउडर एक अलग चीज है। बेकिंग सोडा एक सिंगल कंपाउंड है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो बेकिंग पाउडर है वो एक मिक्सचर है, सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड। तो कुकिंग पर्पसेस के लिए, ब्रेड्स बनाने में, केक बनाने में बेकिंग पाउडर का यूज होता है, बेकिंग सोडा का नहीं होता है। बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा मिला अलग बात है। तो डायरेक्ट बेकिंग सोडा क्यों नहीं यूज होता, उसका रीजन यहाँ पर दिखाओ। क्योंकि जब बेकिंग सोडा अकेले रहेगा और उसको हीट करेंगे, कोई चीज बनाने में आप गर्म करेंगे ही उसे, तो जब हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होकर सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, और जो ये सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, इस सोडियम कार्बोनेट की वजह से जो टेस्ट होगा वो कड़वा हो जाएगा, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जब टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होगा उसमें, यानी बेकिंग पाउडर आप यूज करेंगे, तो वो टार्टरिक एसिड क्या करेगा, उस सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो आपको टेस्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो क्या यूज करना है कुकिंग के लिए? बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा? सोडा। सर बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर यूज करेंगे। ठीक है, बेकिंग सोडा नहीं यूज करना, बेकिंग पाउडर। चलिए आप जरा नोट पे आते हैं। नंबर 1, when baking powder is dry, the sodium hydrogen carbonate and tartaric acid present in it do not react with each other, they react only in the presence of water। जो ये बेकिंग पाउडर हम लोग लाते हैं मार्केट से, तो इस बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड दोनों मिला होता है, लेकिन ये दोनों आपस में रिएक्ट तब तक नहीं करेंगे जब तक इनको वाटर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पाउडर फॉर्म में दोनों चीजें प्रेजेंट होते हुए भी वो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, CO2 गैस नहीं बनता है और उसका कोई यूज नहीं होता। लेकिन जब उस बेकिंग पाउडर का आप यूज करते हैं और वाटर मिलाते हैं कोई चीज बनाने के लिए, तो वाटर की प्रेजेंस में आते ही, वाटर के कांटेक्ट में आते ही ये दोनों कंपोनेंट, यानी जो बेकिंग सोडा है और जो टार्टरिक एसिड है, यही दो कंपोनेंट है बेकिंग पाउडर के। बेकिंग पाउडर के दो कंपोनेंट, बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड, ये दोनों कंपोनेंट फिर आपस में रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है, जब तक ये ड्राई होगा, जब तक पाउडर फॉर्म में रहेगा, मार्केट से आप खरीद के लाएंगे, उसको यूज नहीं करेंगे जब तक, तब तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें दोनों कंपोनेंट मिक्स हैं लेकिन वो रिएक्ट नहीं करेंगे आपस में, खराब नहीं होगा आपका। नंबर 2,
Baking soda is a single compound, sodium hydrogen carbonate, but baking powder is a mixture of sodium hydrogen carbonate and a solid edible acid such as tartaric acid or citric acid, जो भी edible acid. ठीक है, क्लियर हुआ ये नोट? तो दो एप्लीकेशन अभी तक हो चुके हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के, कौन कौन से? नंबर 1, सोडियम बाइकार्बोनेट का पहला यूज एज एन एंटासिड, और नंबर 2 बेकिंग पाउडर में. Yes, sir. थर्ड यूज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर. फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज होता है. इसको सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं. ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाकर रखते हैं अलग अलग कंटेनर में. जैसे हमें इमरजेंसी है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर की तरह इसको यूज करना है, एक नॉब हटाएंगे हम या प्रेस करेंगे, और फायर एक्सटिंग्विशर में जो सल्फ्यूरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उनका रिएक्शन आपस में शुरू हो जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 गैस बनेगी. इस CO2 गैस का जो प्रेशर है, इस प्रेशर को यूज करके हम बर्निंग सब्सटेंस को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं. ठीक है, तो यहां पर समझिएगा, जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें पहले से ही हमने NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड, इसको मिला के अलग अलग चैम्बर में मिला के रख रखा है. उसके अंदर जब हमें जरूरत होगी, एक नॉब हम ओपन करेंगे और ये दोनों चीजें जो अंदर हमने रखी हैं, ये आपस में रिएक्ट करना शुरू कर देंगे. Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2. ये जो CO2 गैस मिलेगा, यही फायर एक्सटिंग्विशर के लिए यूज होगा. ठीक है, फिर से मैं समझा रहा हूं आपको. जैसे फायर एक्सटिंग्विशर में क्या हुआ, ये दो कंटेनर इसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर है. ठीक है, इसमें मान लो सल्फ्यूरिक एसिड भरा है, इसमें मान लो बेकिंग सोडा भरा है. जैसे आपको यूज करना होगा, यहाँ से कोई नॉब ओपन करेंगे या किसी भी तरीके से ये मान लो इन्वर्ट हो जाएगा. कुल मिला के इन दोनों का कांटेक्ट होना चाहिए. जब हमें जरूरत होगी तो हम अंदर इन दोनों का कांटेक्ट करा देंगे. जैसे कांटेक्ट करेंगे, रिएक्शन होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 गैस मिलेगा और वो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होगा. ठीक, तो ये भी इसका एक एप्लीकेशन. Yes. नेक्स्ट सॉल्ट इज ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर का एक दूसरा नाम है क्लोराइड ऑफ लाइम. ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम. ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं. जैसे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आ जाएगा, बेकिंग पाउडर के कंपोनेंट्स क्या है, ठीक, ये सब. इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग. नंबर 1, ब्लीचिंग पाउडर को आप कहते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम. लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका क्लोराइड है ये. एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक्ट लाइम. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्लोरीन गैस पास करके ही ये बनाते हैं. मतलब CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें जब हम क्लोरीन गैस पास करेंगे तो यहां से हमें एक सॉल्ट मिलता है CaOCl2. CaOCl2, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर. CaOCl2 प्लस H2, ये ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2. और एक बात हम और आपको बता दें, ये जो CaOCl2 है ब्लीचिंग पाउडर, एक्चुअल में ये होता है CaClOCl. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कौन कौन से आयंस है. आयंस के हिसाब से बात करें तो और क्लियर होगा. इसके अंदर कैल्शियम आयन होता है, क्लोराइड आयन होता है,
और एक आयन होता है OCl माइनस, ऑक्सीक्लोराइड आयन। तो इसके कॉम्पोजिशन के हिसाब से बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर में ये आयन होते हैं। जैसे हम लिख तो देते हैं CaOCl2, तो यहाँ से हमें ऐसा देखने में लग रहा है कि इसके अंदर एक कैल्शियम आयन है और एक OCl2 आयन है। OCl2 कोई आयन नहीं होता है। ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसके अंदर जो आयन्स हैं वो कैल्शियम आयन है, क्लोराइड आयन है और OCl माइनस, ऑक्सीक्लोराइड आयन है। प्रिपेयर कैसे करते हैं हम लोग? स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Cl2 गैस पास करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहते हैं लाइम वाटर, इसीलिए, और उसमें क्लोरीन पास करके आप ब्लीचिंग पाउडर बना रहे हैं, इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्लोराइड ऑफ लाइम है। क्लियर हो गया? ब्लीचिंग पाउडर प्रॉपर्टीज क्या है ब्लीचिंग पाउडर के? इट इज अ व्हाइट पाउडर विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। नंबर 2, इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। वाटर में ये सॉल्युबल है, बट थोड़ा बहुत इनसॉल्युबल पोर्शन आपको मिलेगा। When bleaching powder is treated with an excess of dilute acid, all the chlorine present in it is liberated. अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को किसी एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर इज व्हाट? CaOCl2। तो जब इसको किसी एसिड से ट्रीट करेंगे, मान लेते हैं कि HCl से करते हैं, तो इसके अंदर का जितना क्लोरीन है वो लिबरेट हो जाएगा। ठीक है? इसके अंदर जो भी क्लोरीन है, ऑल द क्लोरीन प्रेजेंट इन इट, वो लिबरेट हो जाएगा इसके अंदर। जैसे हम H2SO4 से मान लेते हैं रिएक्शन, H2SO4, इसके साथ अगर हम रिएक्शन करा दें इसकी ब्लीचिंग पाउडर की, तो हमें CaSO4 मिल जाएगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O प्लस जितना भी क्लोरीन था उस ब्लीचिंग पाउडर में, वो सब लिबरेट हो जाएगा गैसेस को। ब्लीचिंग पाउडर को अगर आपने एसिड से ट्रीट कर दिया तो उसके अंदर का क्लोरीन बाहर आ जाएगा, और ये जो क्लोरीन बाहर आएगा, क्लोरीन में एक प्रॉपर्टी होती है डिसइंफेक्टेंट की। आपने देखा होगा कि ड्रिंकिंग वाटर में डिसइंफेक्ट करने के लिए हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं, उसको क्लोरीन वाटर भी कहते हैं। जो वाटर टैंक होता है जहां से घर में वाटर सप्लाई आती है, उसमें बीच बीच में क्लोरीन वाटर मिला दिया जाता है। या फिर आपने देखा होगा कि स्विमिंग पूल के वाटर में उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन मिला दिया। क्लोरीन के अंदर अपने आप में डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी। तो जब हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज करें, ब्लीचिंग पाउडर में क्या चीज है? क्लोरीन। तो ब्लीचिंग पाउडर को यूज करेंगे तो वो क्लोरीन लिबरेट करेगा, तो उसका यूज हम करेंगे एज अ डिसइंफेक्ट। द क्लोरीन प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन ब्लीचिंग पाउडर एक्ट्स एज अ ब्लीचिंग एजेंट। दूसरा जो ब्लीचिंग पाउडर का यूज है वो, ये जो क्लोरीन गैस लिबरेट हो रहा है ब्लीचिंग पाउडर से, ये क्लोरीन गैस किसी कलर्ड मटेरियल के कांटेक्ट में अगर आ जाएगा तो उसको कलरलेस कर देगा, जिसको ब्लीच कहते हैं हम लोग। ब्लीचिंग यही है, कोई कलर्ड मटेरियल है, जैसे कोई कलर्ड क्लॉथ है, रेड कलर का क्लॉथ है, कपड़ा है कोई रेड कलर का, तो अगर उसको ब्लीचिंग पाउडर के या एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्ट कराएंगे तो ये जो क्लोरीन गैस लिबरेट हुआ है इसमें, ये क्लोरीन गैस उसके कलर को डिकलराइज कर देगा। यही एक्शन है इसका, ब्लीचिंग एक्शन है ये। ठीक है? तो जो जो ब्लीचिंग पाउडर है, इसके अंदर जो ब्लीचिंग एक्शन है वो बेसिकली क्लोरीन की वजह से है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हेंस द रियल ब्लीचिंग एजेंट इन अ ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर अपने आप में कोई ब्लीच नहीं कर रहा, वो किसकी वजह से कर रहा है? क्योंकि वो क्लोरीन गैस लिबरेट कर रहा है, वो क्लोरीन ब्लीचिंग में काम आ रहा है। तो एक्चुअल जो उसके अंदर ब्लीच करने की जो पावर है वो क्लोरीन की वजह से। ब्लीचिंग पाउडर तो केवल क्लोरीन का एक सोर्स है। ठीक है? ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर इज ओनली एन अरेंजमेंट, एक सोर्स फॉर स्टोरिंग क्लोरीन, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर क्लोरीन गैस। And the bleaching action of chlorine is due to its oxidizing property. ये उस सब्सटेंस को, जिस सब्सटेंस के कांटेक्ट में आया है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। एक्चुअली होता क्या है? एक्चुअली होता ये है कि जब हम
किसी कलर्ड मटेरियल के कांटेक्ट में आते हैं, कलर्ड मैटर, तो ये जो क्लोरीन गैस है, ठीक है ना, इसको नेसेंट क्लोरीन भी कहते हैं। ये जो क्लोरीन गैस जो मिल रहा है आपको ब्लीचिंग पाउडर से, ये क्लोरीन गैस उस कलर्ड मटेरियल को कलरलेस मैटर में चेंज कर देते हैं, यही ब्लीचिंग रिएक्शन। तो लेकिन इस ब्लीचिंग प्रॉपर्टी में, इस ब्लीचिंग एक्शन में जो मेन रोल है वो क्लोरीन का है। ब्लीचिंग पाउडर अपने आप में कुछ नहीं कर सकता था, उसके अंदर जो क्लोरीन गैस है उसका कमाल है। तो मेन जो ब्लीचिंग एक्शन है वो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर वो क्लोरीन की वजह से है। आप नॉर्मल डायरेक्ट भी क्लोरीन यूज कर लोगे तब भी ब्लीचिंग हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट क्लोरीन जनरली स्टोर करना टफ होता है। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर ये अच्छे से स्टोरेज रहता है, जब हमें जरूरत होती है ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन बाहर आता है और ब्लीचिंग कर लेता है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, अब इसके यूजेस देख लीजिए ब्लीचिंग पाउडर के। इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीच करने में, वुड पल्प पेपर इंडस्ट्री में, लॉन्ड्री में ब्लीचिंग के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, दैट इज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। हमने कहा ना बीच बीच में ब्लीचिंग पाउडर मिला देते। जैसे आजकल अगर आप देखेंगे तो आजकल भी जैसे कोरोना वायरस प्रोटेक्शन के लिए जो हम लोग सैनिटाइजेशन करते हैं उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज हो रहा है। ब्लीचिंग पाउडर का सॉल्यूशन बना के और सैनिटाइज कर रहे हैं अलग अलग एरियाज में, तो वो इसीलिए इसकी डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी की वजह से। नेक्स्ट, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। क्लोरोफॉर्म अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उसको बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का ही यूज होता है। और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसका यूज होता है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ब्लीचिंग पाउडर एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, इसका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।